नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान समाधान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे मेष राशि के सभी जातकों की। आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। साल 2024 में मेष राशि के सभी जातकों को कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। व्यवसाय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी। जो सिंगल जातक हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, जो विवाहित जातक हैं मेष राशि के उनके लिए ये वर्ष कितना खास रहेगा, और कौन सी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी, कौन से सपने इस वर्ष आपके पूरे होंगे, इन सभी के बारे में बताएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। जिनकी राशि मेष है ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में गजब की नेत्रता क्षमता होती है। दरअसल दोस्तों, मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है, जो कि दोस्तों इन्हें साहस और पराक्रम देता है। साहस और पराक्रम के देवता माने जाते हैं मंगल देव। आमतौर पर इस राशि के जातक दोस्तों स्पष्टवादी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनका स्वभाव निडर होता है। ये लोग हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से दोस्तों ये लोग हर किसी के दिल पर जल्दी राज कर लेते हैं। तो ऐसे मेष राशि के जातक होते हैं, इनमें ये गुण होते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं आने वाले साल में यानी कि साल 2024 में कौन से आपके सपने इस वर्ष पूरे होंगे, कौन सी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, पहली खुशखबरी ये होगी कि साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिसका गोचर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का आपके प्रथम भाव में होगा, यानी कि आपके लगन में होगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर, देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही बड़े और सकारात्मक परिणाम आएंगे, परिवर्तन होंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके लगन में हो रहा है। ऐसे में मेष राशि वालों, साल 2024 की शुरुआत में ही आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, और निवेश अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में इस वर्ष कोई बड़ी खुशी आएगी, और कई अटके हुए काम जो पिछले वर्षों के थे वो इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। कोई भी काम इस वर्ष आपका रुकेगा नहीं। भाग्य के स्वामी लगन में रहेंगे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस साल दोस्तों दूसरी खुशखबरी आपको ये प्राप्त होगी, इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि के भाग्य का निर्माण करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वर्ष आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिनकी राशि मेष है, नवविवाहित दंपति हैं तो इस वर्ष संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति जब आपके लगन में ही गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों खुद संतान के कारक हैं। ऐसे में इस समय में जो संतान प्राप्ति के योग हैं वो बेहद ही शानदार हैं और बेहद ही बलवान हैं। जो भी नव दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए नए साल में, साल 2024 में काफ़ी अच्छे योग बनाई दे रहे हैं। इन योगों का निर्माण हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से, और संतान की प्राप्ति भी होगी आपको। और संतान दोस्तों भाग्यशाली संतान की इस वर्ष आपको प्राप्ति होगी, जो मैरिड जातक हैं और संतान की इच्छा रखते हैं। तीसरी खुशखबरी ये है दोस्तों कि साल 2024 में मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन में हो रहा है, और उस पर शनि देव की दृष्टि रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होकर आपके लाभ के स्थान पर ही विराजमान होंगे। ऐसे में उनका लगन पर बैठे देवगुरु बृहस्पति पर शुभ प्रभाव रहेगा। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े हुए फल में दोस्तों दोगुना वृद्धि होती है। इसके कारण साल के 4 महीने में आपको ना सिर्फ अपने परिवार में बल्कि आपको आपके समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका उत्साह बढ़ेगा, और इस वर्ष आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि का शुभ प्रभाव भी रहेगा मेष राशि वालों पर, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बताते हैं दोस्तों चौथी खुशखबरी कौन सी आपको प्राप्त होंगी और कौन सा सपना आपका पूरा होगा।
तो राहु का गोचर होगा इस वर्ष। पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहेंगे राहु महाराज। इस भाव से विदेश यात्रा और भोग का विचार होता है। इस भाव से दोस्तों राहु महाराज की कृपा आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगी, यानी कि सुख सुविधाओं के जो भी आपके पास साधन है उनमें भी वृद्धि होगी। अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं मेष राशि के जातक, तो आपकी ये इच्छा इस वर्ष पूरी होगी। या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी दोस्तों इस वर्ष तरक्की मिलेगी। यानी कि दोस्तों विदेश से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपकी राशि मेष है, तो आप पर राहु महाराज की कृपा रहेगी साल 2024 में। इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होंगे। जो विदेश में काम करते हैं, जब विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनकी ये मनोकामना इस वर्ष पूरी होगी और विदेश जाने का सपना भी इस वर्ष आपका पूरा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं मेष राशि के लिए 5वीं बड़ी खुशखबरी कौन सी रहेगी। पूरे नवग्रह में से सबसे धीमे ग्रह कहे जाने वाले शनिदेव, जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव इस साल जून के महीने में मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठेंगे। और उन्होंने लाभ योग का निर्माण आपकी ज़िंदगी में और आपकी कुंडली में किया है साल 2024 में। ऐसे में शनि से जुड़े हुए शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बनाएंगे। ऐसे में आपके आमदनी के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं, यानी कि इस वर्ष आप बहुत से क्षेत्रों से लाभ अर्जित करेंगे। शनिदेव दोस्तों कर्म के फलदाता हैं, तो पिछले वर्षों से जो आपने मेहनत की है, तो शनि के वक्री होने से आपको एकदम से धन की प्राप्ति होगी, अचानक भी हो सकती है और आपके अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल दोस्तों आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। इस वर्ष आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। कर्म फलदाता शनि देव आपको कृपा प्रदान करेंगे और आपके लाभ के स्थान पर धन लाभ के बेहतर योग बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत सी बड़ी खुशखबरी है। धन की कमी इस वर्ष नहीं होगी। धन से संबंधित सभी कार्य समय से पूरे होंगे। तो ये भी सपना इस वर्ष आपका पूरा होगा। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। अब बताते हैं छठी खुशखबरी कौन सी रहेगी, कौन सा सपना आपका पूरा होगा। तो ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर भी आपके लगन में होगा मेष राशि वालों। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति हो जाएगी। तो गुरु और सूर्य की युति इस वर्ष होगी 14 अप्रैल से, जिससे एक तरह का राजयोग का निर्माण होगा आपकी ज़िंदगी में। सरकारी के क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति होगी, यानी कि इस वर्ष आपकी प्रमोशन होनी तय है। ये बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा साल है मेष राशि के लिए। स्टूडेंट्स को भी इस युति से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए साल 2024 बेहद खास रहेगा। जब गुरु और सूर्य की युति होगी लगन भाव में, यानी कि प्रथम भाव में, उस समय आप कारोबार नया शुरू कर सकते हैं। तो अप्रैल से लेकर मई तक का समय काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप इस मामले में विचार कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, मौजूदा कार्य में कुछ नया परिवर्तन ला सकते हैं मेष राशि के जातक। तो ये भी एक तरह का सपना पूरा होगा। आपकी इस वर्ष प्रमोशन होगी। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उन्हें भी इस वर्ष अप्रैल के महीने के बाद गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। तो ये भी एक तरह की बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी साल 2024 में। अब बात करेंगे 7वीं खुशखबरी की, 7वां सपना कौन सा पूरा होगा। तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को इस समय प्रभावित करेंगे। 1 मई के बाद जो गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। इससे भी दोस्तों आपको बहुत सा फ़ायदा होगा, बहुत सी खुशखबरियाँ मिलेंगी 1 मई के बाद, क्योंकि इससे ना केवल आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में बहुत अच्छा काम करेंगे, बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु का प्रभाव होगा तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस साल प्राप्त होने की पूरी उम्मीद रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था या फंसा हुआ था, तो आपको 1 मई के बाद वो पैसा मिल सकता है। जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, वहाँ से भी अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। आपको इस साल पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जिसके कारण दोस्तों आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और करियर में दोस्तों ऊंचाइयों को छुएंगे। स्टूडेंट्स भी इस समय करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। ये भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होगी, बहुत सी बड़ी खुशखबरी होगी। नौकरी के मामले में 1 मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा और धन में वृद्धि होगी। अब बताते हैं 8वीं बड़ी खुशखबरी कौन सी आपको प्राप्त होगी।
जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 1 मई के बाद, तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका 8वां भाव सक्रिय हो जाएगा। मई के महीने में आपका 8वां भाव जागृत हो जाएगा। ये भाव ना सिर्फ दोस्तों गूढ़ विद्याओं का है, बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। इसीलिए दोस्तों इस समय में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। ऐसे में आपकी साधना में रुचि बढ़ेगी, आप अध्यात्म के कार्य करेंगे। जैसे दोस्तों आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। अगर आप किसी की मदद चाहते हैं तो इस वर्ष आपको मदद भी मिलेगी। वेद, पुराण और ज्योतिष का आप अध्ययन करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी लगन इस वर्ष भगवान के साथ रहेगी। आप पूजा पाठ आदि में ध्यान लगाएंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये रुचि आपके लिए इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। देवगुरु बृहस्पति की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी मेष राशि वालों को। अब आपको बताते हैं मेष राशि का कौन सा वो सपना है जो इस वर्ष पूरा होगा, यानी कि 9वीं बड़ी खुशखबरी। तो साल 2024 में मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। ये तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में आपको लगन भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी मई के महीने के बाद। ये वो समय होगा दोस्तों जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। यानी कि दोस्तों इस समय जो अविवाहित हैं, मेष राशि के जातक हैं, उनके जीवन में नए लोगों का प्रवेश होगा और बहुत ही अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। किसी नए शख्स की एंट्री भी होगी। तो जो अविवाहित जातक हैं उन्हें मई के महीने के बाद विवाह होने की पूरी उम्मीद बन रही है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल सकता है। जैसा हमसफ़र आप चाहते हैं वैसा ही आपको इस वर्ष हमसफ़र मिलेगा और आपका विवाह तय हो सकता है। मई के महीने के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्तरी योग से दोस्तों इस वर्ष अविवाहित जातकों को विवाह के पवित्र बंधन में बंधने का शुभ से योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो अविवाहित हैं और मेष राशि के हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। खुशखबरी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्यार दस्तक देगा और आप रोमांटिक पलों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मैरिड जातक हैं, मई के महीने के बाद जब कर्तरी योग होगा आपके प्रथम भाव में, तो जो मैरिड है उनके दाम्पत्य जीवन में मिठास घुलेगी। क्योंकि दोस्तों किसी भी भाव के दोनों ओर जब ग्रह होते हैं तब कर्तरी योग का निर्माण होता है। तो इस समय जो विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं, इच्छुक हैं, उन्हें भी इस वर्ष अच्छी और योग्य भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मई के बाद का समय आपको बड़ी खुशखबरी और बड़ा पुरस्कार दिलवाएगा। अब बताते हैं 10वीं खुशखबरी आपके लिए कौन सी होगी मेष राशि के लिए। पूरे साल यानी कि साल 2024 में मेष राशि वालों, केतु महाराज आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। केतु का फल मंगल के ही समान होते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ विराजमान केतु आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में मदद करेगा। इस वर्ष शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, बल्कि आप शत्रुओं को इस वर्ष अपने आप पर दोस्तों हावी नहीं होने देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी काम कोर्ट केस में चल रहा है या कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, तो उसमें भी केतु की कृपा आपको मिलेगी। साल 2024 में आपको उस कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस साल आपका नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है, जो कि नौकरी में परिवर्तन पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। जिनकी राशि मेष है, केतु की कृपा से आपको एक अच्छी सी नौकरी इस वर्ष मिल सकती है। इस वर्ष आपके शत्रु चाहे कितना भी प्रयास, कितना भी षड्यंत्र आपके खिलाफ रच लें, प्रयास कर लें, लेकिन आप उनको, अपने शत्रुओं को इस वर्ष परास्त कर देंगे। शत्रुओं पर इस वर्ष आप विजय प्राप्त करेंगे। तो साल 2024 में आपको ये भी एक बड़ी सी गुड न्यूज़ मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला हो या शत्रुओं से संबंधित कोई मामला हो, जीत आपकी ही होगी। तो ये साल मेष राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल हर साल बदलती है। तो दोस्तों इस वर्ष लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी, जिससे दोस्तों आपको बहुत सी गुड न्यूज़ मिलेंगी। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है, केतु की दृष्टि भी शुभ रहेगी। शनि की धीमी चाल रहेगी, लेकिन वे सभी काम आपके धीमी गति से भी लेकिन संपूर्ण अवश्य करेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा। ये सपने आपके पूरे होंगे, शादी से संबंधित हों या संतान से संबंधित हों। संतान की प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। जो अनमैरिड है उनकी मैरिज इस वर्ष हो सकती है। ऐसा हमसफर जिसकी आपको तलाश थी वो आपको इस वर्ष मिलेगा। धन लाभ भी बहुत होगा और धन की मात्रा में वृद्धि भी होगी। एकत्रित जमा पूंजी में भी इस वर्ष आपकी वृद्धि होने वाली है। हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी।
शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। मेष राशि के जातक, केतु की स्थिति अच्छी रहेगी। अष्टम भाव में दोस्तों शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी, जिससे दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा समय आ जाएगा। अप्रैल के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति से आपके जीवन में एक नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी। जो भी काम आपके अटके थे उस समय में पूरे हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको मिलेगी और सूर्य देव की कृपा भी उस समय मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण इस वर्ष मेष राशि के सभी जातकों को प्राप्त होगा। तो मेष राशि के लिए यह वर्ष शानदार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा। सभी ओर से आपको खुशखबरियां ही इस वर्ष प्राप्त होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष मेष राशि के जातक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यवान भी समझेंगे और उनके सभी सपने इस वर्ष पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।